Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. I, Engineer Majid Amin, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics with Engineer Majid Amin. Dear students, today is the 9th lecture of this course. We have started this course, Differential Equations for BA, BC, and DA students, and we are in the topic Differential Equation of First Order and First Degree. Students, तकरीबन लेक्चर नंबर 5 में आपने ये देखा कि अगर वो फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन अगर उसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं, तो फिर आपने वहाँ पे देखा कि अगर वो सेपरेबल है। फिर अगले लेक्चर में आपने देखा कि अगर वो रिड्यूसिबल टू सेपरेबल हो। फिर हम चले गए होमोजीनियस पे, फिर रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पे। लेक्चर नंबर 8 में यू स्टडीड कि व्हाट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो है कि जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन ए फॉर्म अगर हो, वो अभी हम देखेंगे। चलिए, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी एग्जांपल में आ जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स रिमेंबर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। सम टाइम अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म, ये है जनरल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, m a function of x y dx plus n a function of x y dy is equal to 0, which is not exact. It can be transformed, it can be made an exact differential equation. It can be transformed into exact differential equation by multiplying by a suitable factor mu xy, कोई फंक्शन उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में तब्दील हो जाएगी हमारी इक्वेशन। तो उस मल्टीप्लायर को, उस फैक्टर को, दैट फैक्टर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। Right students, an integrating factor is something which we multiply with a differential equation to make it an exact differential equation if that equation is not an exact differential equation. For example students, this equation written in front of you, x dy minus y dx, is not exact differential equation. How students, आपने लेक्चर नंबर 8 में ये देखा कि exactness के लिए क्या क्राइटेरिया है। exactness, criteria for exactness वो ये स्टूडेंट्स कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x आपस में बराबर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन को हम अगर इस फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, m dx। तो ये हमारा m है, m dx, और ये हमारा n है स्टूडेंट्स। तो m की वैल्यू यहाँ पे है -y। इसका आप करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ जाएगा -1। इन की वैल्यू यहाँ पे है x, ओके। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे आप n का, एनीथिंग रिटन बिफोर dy, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ जाएगा 1। तो अब ये बिल्कुल ये बराबर नहीं है, लिहाजा इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं 1/x² से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बिकम एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये 1/x² को हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल दिस, लेट्स ट्राई टू मल्टीप्लाई दैट थिंग। लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाई 1 बाई मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 1/x²। इसको अगर मैं 1/x² से मल्टीप्लाई करूँ इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे आप 1/x² मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/x² से मैंने मल्टीप्लाई की पूरी इक्वेशन। यहाँ पे ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1/x² dx, और यहाँ राइट साइड पे जो तो 0 है, तो 1/x² 0, राइट स्टूडेंट्स। अब ये हमारा m है, ये हमारा n है स्टूडेंट्स। m यहाँ पे है -y/x², and n is 1/x, m dx plus n dy। इसका आप करें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, इसका आप करें पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आ जाएगा -1/x², और ये भी आपको डेरिवेटिव पता होगा, ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा पावर, पहले पावर में या क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे एज यू विश, ये भी आ जाएगा 1/x² डेरिवेटिव। जब एक ही वेरिएबल हो तो पार्शियल डेरिवेटिव बिकम्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 1/x से ऊपर करेंगे आप तो इट विल बिकम x पावर -1, पावर पहले पावर में से एक माइनस पर ये नीचे जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब ये तो बराबर है पार्शियल m बाई पार्शियल y, पार्शियल m बाई पार्शियल y और पार्शियल n बाई पार्शियल x तो बराबर है, तो लिहाजा अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो चीज़ हमने मल्टीप्लाई की इसके साथ, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
अब 1/x² इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसको हम आगे जाएंगे स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये तो आपके सामने हमने साबित कर दिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये m की वैल्यू और हाउ टू सॉल्व एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो तो आपको पता है। लेक्चर नंबर 8 में आपने इसका फार्मूला लिखा है। इट्स सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x बाय कीपिंग y कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये m है -1/x² dx बाय कीपिंग y एज कांस्टेंट। फिर आपने ये देखा लेक्चर नंबर 8 में कि इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n दे डू नॉट कंटेन x। अब यहाँ पे ये n है और इसमें x ऑलरेडी है, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा और राइट साइड पे ये हमारा कांस्टेंट होगा। अब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारा है वो, ये -y बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर ये ऊपर जाएगा -2 dx इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करेंगे आप पावर के साथ एक जमा करेंगे, डिवाइड बाय दैट इज इक्वल टू c, तो माइनस माइनस कैंसल, y/x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये मैंने क्या लिखा है, ये तो अभी ये दिस इज, आप बिल्कुल इसकी टेंशन ना ले, ज़रूरत भी नहीं है इसकी, क्योंकि ये तब आप इसको इस तरह की चीज़ों को आप तब याद करते हैं जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो और आपने अपने आप को बिल्कुल मुख्तस किया हो डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। ये चीज़ें आप याद करेंगे तो एक हफ्ता बाद या आप कॉन्स्टेंट के साथ इन टच रहेंगे तब भी ठीक है, मगर जनरली इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। मगर फिर भी मैंने आपको कहा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स बाय इंस्पेक्शन, एक्सपीरियंस अगर आपका हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करते हैं, तो यू शुड रिमेंबर कि ये जो चीज़ है ना x dy प्लस y dx ये डिफरेंशियल ऑफ x y है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है ना y dx माइनस x dy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल ऑफ x बाई y है ये। अब ये हमारा ज़रूरत नहीं है इसकी, मगर अगर किसी को पता हो तो ये वो इस तरह भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसको मैं ज़रा मिटा दूँ। ये जो आपने इसको मल्टीप्लाई किया ये यहां तक, इसके बाद 1/x माइनस y/x², ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस ऑलरेडी बल्कि ये फॉर्म है, वो आप लिखेंगे -y dx, ये चीज या वो चीज एक ही चीज है, -y dx माइनस x dy, ये वाला -y dx प्लस x dy डिवाइड बाय x²। आपने जो पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया x² है। अब अगर आप स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, प्रैक्टिस भी आपने की हो, तो आपको फौरन पता होगा कि ये जो चीज़ है ये असल में डिफरेंशियल ऑफ y/x है। नहीं पता, जरूरत नहीं है आप इस तरह का लेट्स ओके, मगर ये फिर आप इस तरीके से भी आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, 1 2 3 स्टेप्स आप बचत कर सकते हैं। अच्छा, ये किस तरह स्टूडेंट्स, अगर आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो यू नो डिफरेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव dx तो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ नॉमिनेटर माइनस नॉमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। आप देखिए स्टूडेंट्स, x dy माइनस y dx डिवाइड बाई x²। तो जब आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स, अब आप करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड्स। यू नो कि डिफरेंशियल को आप कैंसिल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन। तो आपने दोनों साइड्स को इंटीग्रेशन अप्लाई किया स्टूडेंट्स, ये आपने देखा। तो यू नो कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दे कैंसल ईच अदर। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा y/x और ये इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज एनी कांस्टेंट। तो वही जवाब आया। इसकी ज़रूरत क्या थी? बिल्कुल नहीं थी ज़रूरत, मगर फिर भी आपको ये, तो y/x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने लिखा है कि ये चीज़ अगर आपको पता हो तो इससे आपको पता होगा कि ये जी y dx, अगर यहाँ पे आप ये y dx हो, ये अगर y dx। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, ये जो इक्वेशन है ये इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, फिर आप डिवाइड बाय y² करेंगे, तब भी इट विल बिकम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है, इससे मेरा आपको ये समझाना मेरा मकसद था
कि सर ये तो डिफ़िकल्ट टास्क तो है स्टूडेंट्स, रिमेंबर माय स्टेटमेंट, जनरली स्पीकिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ये जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, बट इट इज़ समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्कवर देम, टू फाइंड देम, बट जनरली स्पीकिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, चाहे बहुत ख़ास केसेस अगर हो, आउट ऑफ थाउजेंड्स एक दो केसेस अगर हो कि उसमें वो एग्जिस्ट ना करे वो और बात है, मगर जनरली स्पीकिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करते हैं, बट इट इज़ द डांटिंग टास्क इज़ टू फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे फिर रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, इस पर 2, 3, 4 वीडियोस हमारी बनेंगी। मगर आज इस टॉपिक में आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने देखा, और आप ये देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इट इज़ नॉट अ यूनिक थिंग, मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर पॉसिबल, लिटरली इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आर पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसको अब मैं मिटा सकता हूँ ये अगर आप याद करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब मुश्किल है कि आपको ये याद हो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये चीज़, अगर आप याद करेंगे तो ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। इट इज़ नॉट ए जनरली एप्लीकेबल मेथड, ये आप जनरली आप नहीं कर सकते, आप इसी तरीके से करें जो प्रॉपर मेथड है इसका। तो इसको मैं ज़रा मिटा सकता हूँ। ये आप देखिए, अगर आपको पता हो कि 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर dx डिवाइड बाई स्क्वायर, ये डिफरेंशियल है वाई स्क्वायर बाई एक्स का, ये जी डिफरेंशियल है इसका, ये डिफरेंशियल है, तो आप इन टेंशन बिल्कुल ना लें, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और कोई अगर याद करता है तो मैं इसको मना नहीं करता, बट नॉट एप्लीकेबल, जनरली स्पीकिंग नॉट एप्लीकेबल। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो 1 है मल्टीप्लाई 1 बाई 1 अपान वाई स्क्वायर, अगर उसी इक्वेशन को मैं 1 अपान वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट ये, इसको आप 1 बाई वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये मैं पहले लिखता हूं, ये आ जाएगा -1 ओवर वाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट्स, अब ये हमारा m है, दिस इज आवर n। वंस अगेन अगर आप करेंगे, नो नीड, इसका आप जरा जल्दी करें इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। स्टूडेंट्स यू शुड नो कि इट इज 1 ओवर वाई स्क्वायर डेरिवेटिव। इसका अगर आप करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका आ जाएगा ये वाला 1 ओवर वाई स्क्वायर, तो बराबर है। अब ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो आपने मल्टीप्लाई किया 1 बाई वाई स्क्वायर, अब ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, आपने ये मल्टीप्लाई किया एंड यू मेड इट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सो नाउ इट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यू नो सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m with respect to x by keeping y constant plus terms of n that do not contain x, इसमें x है तो वो 0 आ जाएगा आपका, और ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू कांस्टेंट राइट साइड पे। तो स्टूडेंट्स ये -1 और y बाहर जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो x बाई वाई इज इक्वल टू -c, फिर -c को फिर आप एक c1 का हीट सो के, ये आपका ये भी इसका जनरल सॉल्यूशन है, इट इज जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 1 बाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई करूं तब भी इट विल बिकम एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जरा ट्राई करें, मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें इसको 1 बाई एक्स वाई से, तो यहां पे आ जाएगा -1 ओवर एक्स। 1 बाई एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई वाई। अब ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स ये आपका m है, दिस इज योर n, इसका आप करें विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव, इसका आप करें विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों बराबर है, तो लिहाजा भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इसका सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x प्लस टर्म्स ऑफ n विच डू नॉट, ये अब आपका n है विच डू नॉट कर, तो आप इसका करेंगे 1 ओवर y, ये आपका n है। स्टूडेंट्स आपने वहां पे लेक्चर नंबर 8 में देखा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n, ये आपका n है, n dy,
एन डी वाई, ये आपका एन है, डी वाई से पहले जो हो ये हमारा डी एन है, जिसमें एक्स ना हो तो अब 1 और वाई में एक्स नहीं, तो इसका आप करें इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन माइनस, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ वाई, इसको पहले आप लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ सी, होपफुली आपको ये पता है स्टूडेंट्स, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ वाई बाय एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी, तो वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी, वही जवाब फिर आया स्टूडेंट्स, जनरल सोल्यूशन। तो इन 3 एग्जाम्पल से आपने क्या कंक्लूजन अखज़ किया स्टूडेंट्स? यू कंक्लूडेड दैट integrating factor is not unique, generally infinite integrating factors are possible, but once again I repeat it is sometimes difficult to find these integrating factors. तो स्टूडेंट्स इस छोटी सी वीडियो में, इस छोटे लेक्चर में हमने आपको ये समझा दिया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या चीज़ है, और ये बहुत यूज़फुल चीज़ भी है, ये हमारा बहुत काम आता है। आगे आप देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स ये कभी कभी स्पेशल जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं ना, उनको सॉल्व करने में ये चीज़ें हमारे काम आती हैं। तो आपको कम से कम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पता हो, और आपने ये भी देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ नॉट यूनिक, आपने ये भी देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एग्जिस्ट बट इट्स नॉट समटाइम नॉट ईजी टू फाइंड दीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। तो अगली वीडियोज़ में ये बातें हम और भी सीखेंगे इंशाल्लाह, आप इस पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, और चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ, लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।